आपने हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कहानी सुनी होगी। आज हम आपको इंडिया विद पाकिस्तान की कहानी सुनाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नीरज चोपड़ा की है और इनके साथ जिस शख्स की तस्वीर है ये है अरशद नदीम। ये दोनों भाइयों की तरह जेवलियन थ्रो में तमगे पे तमगा सजाते जा रहे हैं और ये दोनों अगले ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा की अगर आप तफसील देखें तो नीरज चोपड़ा वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये सूबेदार है, इंडियन आर्मी से इनका ताल्लुक है। दर्जनों जो है मेडल्स ये अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें एक बड़ा मेडल अभी बुदापेस्ट में इन्होंने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसमें अपने नाम किया है। और इसी चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है बुदापेस्ट में, हंगरी में। इन दोनों के फॉलोअर्स देखिए, एक 6 मिलियन से ऊपर है और अरशद नदीम लाख भी पूरे नहीं कर पा रहा। ये तो खैर हमारी स्पोर्ट्स को तरजीहात की नुमाइंदगी करता है, लेकिन मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो इससे बड़ी हट के है। ये दोनों यूरोप के साथ compete कर रहे हैं। यूरोप इन दोनों को एशियन कह के पुकारा है, नॉट इवन इंडियन एंड पाकिस्तानी। तकसीम हिंद के बाद जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से लड़ते चले आए, एक दूसरे के लिए एजेंसीज और बहुत सारे नेटवर्क्स बनते चले गए, जंग दर जंग चलती चली गई। इवन कश्मीर का तनाज़ा जो आज तक पाकिस्तान और इंडिया को जुदा की है वो एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी है। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम अदर साइड ऑफ द स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जिसके जरिए यूरोप आज का यूरोप है। ये वो साइड ऑफ द स्टोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के और अफगानिस्तान के दर्जनों बच्चे हिजरत करते डंकियों में डूब जाते हैं। ये वो साइड ऑफ द स्टोरी है कि हर इंडियन और पाकिस्तानी और नेपाली और बांग्लादेशी और अफगानी किसी ना किसी तरीके अमेरिका या यूरोप जाना चाहता है। इनके पास कुछ खास नहीं था। यूरोप के पास बहुत सारे अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा थे। आप एक शेंजन वीज़ा लेते हैं और आप सब घूम आते हैं, और यहाँ पाकिस्तानी होते हुए आप ताजमहल आगरा नहीं देख सकते। इसी तरह अगर आप इंडियन हैं तो आप बादशाही मस्जिद लाहौर नहीं देख सकते। यही वो तनाज़े थे जिन्होंने सब तबाह करके रख दिया। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं। हम दोनों में गुर्बत अरूज पर है। इंडिया कदरे मौजूदा हालात में मोदी के दौर में पाकिस्तान की डीस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक्स में बहुत स्टेबल होता गया, जिसका नतीजा हम चंद्रयान 3 इंडिया के चांद पर उतरने की सूरत में भी देख चुके हैं। लेकिन इंडिया जो फेस दिखा रहा है वो फेस शायद उस तरह रियल नहीं है। अगर लो लेवल पर गुर्बत का आंसर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान में गुर्बत का तनाजुर तकरीबन सेम है। आजकल पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान में तबाही उसी तरह है, डीस्टेबिलिटी उसी तरह है। लोग भूखे सोते हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। दोनों तरफ के लोग फुटपाथ पे सोते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं हुआ। यूरोप भाईचारे की फिजा कायम करके रहा। जर्मनी ने जंगे अजीम दोम के बाद यह सीख लिया था कि इस लड़ाई झगड़े से सवाए तबाही के कुछ नहीं मिलता। इधर जब जर्मनी सीख रहा था, हिटलर खुदकुशी कर रहा था, वहीं पाकिस्तान और इंडिया आने वाले 100 सालों के लिए वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 3 की। और ये हकीकत है, और ये बहुत सारे मुहक्किक ये बात साबित कर चुके हैं कि अगर दुनिया में दोबारा जंग छिड़ी तो वो पानी पर होगी, वो वर्ल्ड वॉर 3 होगी, और वो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन होगी, और उसकी बुनियादी वजह कश्मीर बनेगा।
मुतद्दिद करारदाद के बावजूद जब आप यूरोपियन यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे को जाकर गालियां देते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं, वो खुश होते हैं कि अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, हम इनको अपने वेपन्स बेचेंगे, हम अपनी इकोनॉमिक्स को तगड़ा करेंगे, हम इनकी एजेंसियों को इस्तेमाल में लाते हुए इन दोनों को आपस में लड़वाएंगे, हम अपने फ़ायदे उठाएंगे और हम हर तरह से स्ट्रांग दर स्ट्रांग होते चले जाएंगे, हम इन पर हुक्मरानी करेंगे। आपने उन दो बैलों की कहानी सुनी होगी जो जंगल में इकट्ठे थे तो शेर मार गिराया, और जब तकसीम हुए तो शेर एक एक करके चीर फाड़ के सबको खा गया। मैं तकसीम हिंद के फार्मूले के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तकसीम हिंद के फार्मूले के बाद हमें रहना यूरोप की तरह चाहिए था, हमें रहना अमेरिका और कनाडा की तरह चाहिए था, हमें रहना अरशद नदीम और चोपड़ा की तरह चाहिए था। ना हमने नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम से कुछ सीखा, ना हमने ये सीखा कि आज पूरा यूरोप इनको दाद दे रहा है, इनके इकट्ठेपन को सराह रहा है, इन दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है, इन दोनों को एशियन के नाम से याद कर रहा है। आज अगर चांद पर इंडिया ने लैंड किया है तो वो एशिया की पहली लैंडिंग है, वो चौथा मुल्क है जिसने चांद पर अपना कदम रखा है, और ये इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने चांद पर अपना कदम रखा है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग यूरोप जानते हैं, उनकी डिवीजन्स नहीं जानते, वो नहीं जानते स्पेन, जर्मनी, इटली, लंदन और वट एवर। इवन बड़े पढ़े लिखे लोग उन डिवीजन्स को नहीं जानते, उन्हें यूरोप का पता है। काश ऐसा अच्छा हो जाता कि इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन के बाद भी लोग नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तरह एक दूसरे का तिरंगा, एक दूसरे का झंडा इकट्ठे लहराते, जैसे इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूरा इंडिया नीरज चोपड़ा के झंडे के साथ खड़े अरशद नदीम को भी सल्यूट कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो होता क्या, ये तस्वीर का रुख देखिए। होता ये कि या खुशहाली आती, होता ये कि जो पैसा जेट फाइटर्स प्लेन, टैंकों, जंगी हथियार खरीदने, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग्स करने में इस्तेमाल हुआ, वो सारा पैसा यहाँ के बच्चों, दोनों मुल्कों के बच्चों की स्कूलिंग, एजुकेशन, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की, रोजगार पर इस्तेमाल होता। पानी की कोई लड़ाई ना होती, जब सैलाब आते हम एक दूसरे के साथ ताउन करते, लाखों करोड़ों लोगों की जानें जो जंगों में गईं, कुछ जंगें जो आपने देखी और कुछ जंगें जो नहीं देखी वो उससे ज्यादा भयानक थी, उनमें जो जानें चली गई, जो कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज चलती रही एक दूसरे के मुल्क तोड़ने की, जो एक दूसरे के मुल्कों में तजाद जारी रहा, अगर ये सब ना होता तो आज आपके बच्चों की एजुकेशन भी इंडिया पाकिस्तान में फ्री हो सकती थी। 60 साल से ऊपर आपको भी ओल्ड सिटीजन बेनिफिट्स मिल सकते थे, आप लोग एक अच्छी स्टेबल जिंदगी गुजार सकते थे। इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद सरकारी स्कूल ब्रिटिश के सरकारी स्कूलों की तरह बहुत जदीद हो सकते थे। आप लोगों की अस्पताल का पूरे दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनएचएस की तरह हो सकता था। आप लोगों को हर तरह से मराहत हासिल होती। सबसे बढ़ के आपके हरे और नीले पासपोर्ट की इज्जत ब्रिटिश पासपोर्ट की तरह होती। आप लोग वहाँ लैंड करते, आपकी तलाशियाँ ना होती, आप लोगों पे दहशतगर्दी के लेबल ना लगते, आप लोग तबाही दर तबाही तक ना चले जाते, आप लोगों की इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होती। वो पैसा जो वेपन्स पर लगा था वो वेपन्स पर ना लगता, वो पैसा एक दूसरे की तरक्की पर लग जाता। मैं यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता और सीधी वो अमृतसर ब्रेक लगाती। मैं जाके अपनी नानी अम्मा का पुराना घर देख कर आता जो अमृतसर में था। बहुत सारे लोग जो जिनके बाओ अजदाद इधर हैं वो लाहौर, पेशावर, कराची का रुख करते। कितने सारे इंडियंस कराची आते, यहाँ टूरिज्म डेवलप होता। आपका गवादर, आपका कराची मुस्तकबिल का दुबई और अमारात होता। वहाँ का मुंबई अमारात और दुबई की शक्ल इख्तियार कर लेता। वहाँ का गोवा पाकिस्तान का मरी होता और पाकिस्तान का मरी वहाँ का गोवा होता। ये सब मुमकिन था अगर हम नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तरह रहते। आज भी अगर हम ये फैसला कर लें और हम जान लें
कि हम